हरे कृष्णा। आज हमारे संपूर्ण श्रीमद् भागवतम के एपिसोड में सबका स्वागत है। आज हमारा 50वां एपिसोड है और इस एपिसोड में हम लोग यह चर्चा करेंगे कैसे भगवान ने सकटासुर और तृणावर्त दोनों का उद्धार किया। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि वास्तविकता में जो ये सकटासुर था और ये जो तृणावर्त थे, ये पिछले जन्म में कौन थे, उन्होंने क्या ऐसा पाप किया था जिसके चलते उनको एक असुर योनि प्राप्त हुई। क्योंकि संसार में जो मनुष्य हैं, देवता हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, राक्षस हैं, यक्ष हैं, जितने भी जीव हैं, सब अपने कर्मों के अनुसार जो है योनि को प्राप्त करते हैं। तो भगवान चाहे राक्षस हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, सब पर भगवान बराबर कृपा करते हैं। इसलिए भक्तजन गाते हैं, भवभार हरण हित होता है, अवतार तुम्हारे चरणों का हम दीन जनों को है राघव, आधार तुम्हारे चरणों का मन होए सुखी आ जाए अगर, प्रभु प्यार तुम्हारे चरणों का हम दीन जनों को है राघव, आधार तुम्हारे चरणों का। इसलिए हम लोग जो है भगवान के भक्त हमेशा यही कामना करते हैं कि भगवान की भक्ति होते रहे और हम लोग जो है भगवान के गुण गाते रहे। आइए देखते हैं हम कि कैसे तृणावर्त का उद्धार जो है भगवान ने किया और किस तरीके से जो है उसको उसके ऊपर कृपा करी। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। भगवान कृष्ण जो है नीचे लेटे हुए हैं एक छकड़े के, और यहाँ पे नंद बाबा, यशोदा माँ और जितनी गोपियां हैं वो सब भगवान को देख रही हैं। वास्तविकता में हुआ क्या, जब भगवान 3 महीने के हुए तो उस समय बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया और सब लोग कीर्तन करने में बिजी थे। भगवान को दूध पिलाया, यशोदा माँ ने उनको कार्य करना था और उनको एक जो है बैलगाड़ी उसके नीचे जो है लिटाया गया और उसके ऊपर बहुत सारे बर्तन थे अलग अलग रसों के, कुछ घी थे, दूध थे, दही थे, और उसके साथ ही साथ फल फूल उनके भी रस थे जिनसे भगवान को स्नान कराया जाना था। और जब ये प्रक्रिया चल रही थी उस समय यशोदा माँ कुछ कार्य पड़ा और उन्होंने कन्हैया को जो है नीचे रख दिया और जाने लगी। और कन्हैया जो है बहुत क्रोधित हुए कि माँ मुझको कैसे छोड़ करके जा सकती है, और वो जो है गुस्से से अपना पैर पटकने लगे और पैर पटकते पटकते हल्का सा जो है टच कर गया छकड़े में और छकड़ा जो है चरचरा करके टूट गया और जितने रस रखे थे छकड़े के ऊपर सबके सब जो है मर गए। भगवान तो रसो वही सब, सारे रसों के स्रोत भगवान स्वयं है। और कुछ आचार्य लोग बोलते हैं कि भगवान को यह गवारा नहीं हुआ कि सब रस का स्रोत तो मैं हूं, सब रस मुझसे आते हैं और मेरे ऊपर ये रस कौन सा हो गया, इससे उन्होंने उसका तो जो है उद्धार कर देना चाहिए और सारा रस जो है गिर गया और सब लोग भागे भागे दौड़ दौड़ आए। फिर हुआ क्या, नंद बाबा यशोदा मैया सब और बच्चे बोल रहे हैं कि ये जो है कृष्ण ने किया है, कृष्ण की चलते हुआ है ये सब, और उसके प्रेरणा स्रोत जो है कृष्ण ही है। कर्ता धर्ता सुप्रधार भगवान जो है सब संसार में जो कुछ है सबके स्रोत वही है। लेकिन बच्चे की बातों को लोग समझ नहीं पाए, उनको लगा कि अरे ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, और उन्होंने लिया और कन्हैया को गोद में खिलाया और माँ जो है दूध खिलाने लगी। यहाँ पे जो है संडिल ऋषि मुनि बताते हैं कि ये जो सकटासुर था ये पिछले जन्म में हिरण्यकश्यप है उसका पुत्र उत्कच था।
और बहुत ही हैवी बिल्ड शरीर था इसका। लोमस ऋषि के आश्रम में जा रहा था और वहां पे लोमस ऋषि के फूल के जो पौधे थे उनके ऊपर से चलता हुआ चला गया। लोमस ऋषि ने मना किया लेकिन ये माना नहीं, और उसी समय उसको श्राप दे दिया कि तुमको अपने बहुत जो भारी शरीर है उस पर तुमको घमंड, जाओ तुम शरीरहीन हो जाओ। और उसका उस समय शरीरहीन हो गया और बहुत माफी मांगी लोमस ऋषि से। तो लोमस ऋषि ने कहा कि ठीक है, तुम तभी ठीक होगे जब भगवान कृष्ण के चरणों का स्पर्श होगा। और वही उत्कच जो है आकर के बैठा था उस छकड़े के ऊपर और भगवान के चरणों का स्पर्श से उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं उत्कच जो है ये हमारे पुरानी आदतें हैं, आलस्य है, हमारा घमंड है। हाँ, और इन आदतों का बोझ जो है हम ढोते रहते हैं, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, और ये भक्ति के लिए बहुत ही हानिकारक है। लेकिन भगवान कभी कभी अपने लात से, मतलब कभी कभी ठोकर देकर के छोटा मोटा थोड़ा सा जो है भगवान जो है कभी कष्ट देते हैं भक्तों को, ताकि वो अपनी पुरानी आदतों से बाज आ जाए और भक्त भी जो है सावधान हो जाता है कि ठीक है, आप भगवान, आप जैसी इच्छा आप चाहते थे कि मैं सावधान रहूंगा और सावधान रहूंगा और सावधान तरीके से भक्ति करूंगा, और उस तरीके से वो भक्ति करने लगता है, तब भगवान उसके ऊपर प्रसन्न करके कृपा करते हैं। तो ये छकड़ासुर का जो है उद्धार किया। जब माँ दूध पिलाने लगी तो उनको लगा कन्हैया बहुत भारी हो गए हैं, तब कन्हैया को उन्होंने जमीन को उतार दिया और वहां पर कंस के द्वारा भेजा गया एक और असुर जिसका नाम तृणावर्त था। बहुत ही बवंडर के रूप में वो असुर आया और भगवान कृष्ण को, कन्हैया को उठा ले गया। और जैसे ही वो उठा करके ले गया आकाश में, कुछ दूर तो कन्हैया ने भी बहुत आनंद दिया है, लेकिन अब कन्हैया को उतना दूर ऊपर से लिया करके वो नीचे छोड़ना चाहता था, लेकिन भगवान ने जो है उसके गर्दन पकड़ लिया। और जैसे ही उसकी गर्दन को पकड़ा, एक बार भगवान कहते हैं यद गत्वा नारिवर्तन्ते, एक बार जब मैं पकड़ लेता हूं छोड़ता नहीं हूं। जब गोपियों का कलाई जब भगवान पकड़ लेते थे तो गोपियां कहती थी छोड़ दे कान्हा, क्यों पकड़ा है तूने, करना है आज पकड़ेगा कल छोड़ेगा। भगवान ने बोला नहीं, मैं कृष्ण हूं, एक बार जब हाथ पकड़ लेता हूं तो कभी जन्म जन्मांतर तक नहीं छोड़ता, और जब मैं हाथ पकड़ लेगा तो पुनर्जन्म लेना भी नहीं पड़ता, लेता हूं तो पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। भगवान कृष्ण ऐसे ही है, यद गत्वा नारिवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हाँ, वो धाम, परम धाम, एक बार यहाँ जाने के बाद दोबारा नहीं आना पड़ता, वो परम धाम मेरा है। और इस तरीके से भगवान ने तृणावर्त के गर्दन पकड़ा और गर्दन पकड़ के दबाने लगे, और वो तो बच्चे, छोटे बच्चे थे, वो तो भय के कारण दबा रहे थे। कुछ अपने हरिशौरी जी कहते हैं वो तो बच्चे हैं, उनको क्या पता था कि तृणावर्त क्या है। वो तो थोड़े से भयभीत हो गए थे भगवान, इसलिए उन्होंने गला पकड़ लिया और अपने पैर जो है छाती में लगा दिए। अब तृणावर्त उनके पीठ पे मारे जा रहा है, मारे जा रहे, भगवान छोड़ नहीं रहे। भगवान भी क्या करे, भगवान के इसमें क्या दोष है। तो किसने बोला था कि तुम ऊपर लेकर ले जाओ खिलाओ, तो नहीं तो मस्त खेल रहे थे जमीन के नीचे, तुम ही लेके गए उनको। अब भगवान भी थोड़े डर रहे हैं तो तुम तो चुप कराओ ना, तुम चुप नहीं करा रहे हो। भगवान ने इसको चुप करा दिया और ऐसा गला दबाया, गला दबा के वो घबराते हुए नीचे गिरा, चित्रे चित्रे उड़ गए, लेकिन भगवान उसके छाती पे उसी तरह से मेहमान और आनंद के साथ सब लोग हंस खेल रहे थे। और जब ये तृणावर्त आया था उस समय चारों ओर जो ब्रज है वो रज से भर गया था, पूरा रज जो है चारों तरफ छा गया था, पूरा ये जो है चारों ओर अंधकार छा गया था। रज और तम तीनों जो, दोनों जो है वो अधिकता में आ गए थे, लेकिन भगवान ने गला दबा करके उसको जो है खत्म कर दिया। इसलिए भक्ति ठाकुर कहते हैं कि ये जो तृणावर्त है भक्तों के जीवन में मिथ्या अहंकार है। कई बार भक्त लोग रजोगुण तमोगुण में रहते हैं और उनके अंदर
जो है अहंकार भर जाता है, अपनी विद्वता का अपसिद्धांत जो है वो उनको ये करने लगते हैं, कुछ जो है अपने जो भगवान ने बताया जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है उसके विपरीत जाते हैं। और अपना सिद्धांत को प्रतिपादित करने लगते हैं, तो सोचते हैं कि हम बहुत ये जो है बहुत स्टालवर्ट है, बहुत ही स्वच्छंद है, बहुत ही जो है हमको ज्ञान है इस तरीके का। और भक्त सोचते हैं कि हम जो है अन्य भक्तों से, जो अन्य अनेक वर्षों तक रहे बार भक्ति में सेवा कर रहे हैं, उनको तो वो ज्ञान नहीं है, हमको ये ज्ञान हो चुका है, इसलिए हम जो है उनसे श्रेष्ठ है। तो जब ये भ्रांतियां आने लगती है तब जो है भगवान उन भ्रांतियों को गला दबा करके दूर कर देते थे तिलावत के जैसा। वास्तविकता में तिलावत जो था वो पिछले जन्म में एक राजा था, और वो पांडु देश का सहस्त्राक्ष था, और अधिक रानिया की इज्जत जल आनंद कर रहा था। और दुर्वासा ऋषि जब गुजरे वहां से, उन्होंने उसको प्रणाम नहीं किया। अब बताइए, रानी के साथ आनंद में रगड़िया मना रहे, अब वो ऋषि को प्रणाम नहीं किया। अब दुर्वासा ऋषि गुस्सा आ गया। अब दुर्वासा ऋषि यही हर बार गुस्सा आता है, दे श्राप। अब दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। तो साधु संतों का श्राप हम लोग को ही मिलेगा अगर हम लोग बीवी के साथ लगे हुए घूम फिर रहे, इधर से उधर गर्लफ्रेंड के साथ घूम फिर रहे हैं, भगवान का सेवा कर रहे हैं, साधु संतों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो श्राप हमको ही मिलाता है। साधु संत बोलेंगे नहीं कि भगवान उनके दिल में बैठते बोले लेंगे कि सम्मान क्यों नहीं कर रहा हमारे पास। इसीलिए हमको जो है क्या बोलना चाहिए साधु संतों को सम्मान करने के लिए। कितना ही पाप कर रहे हैं, लेकिन अगर साधु संतों का सम्मान है, भगवान कृपा करेगी, और देखिएगा जरूर कृपा होगी आपके जो। इस तरह से सहस्त्राक्ष जो नर्मदा नदी तट पे विहार कर रहा था, उसको दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, और वही सहस्त्राक्ष जो है अगले जन्म में जो है राक्षस के रूप में उत्पन्न हुआ, जिसका नाम त्रिनावत था। और वही त्रिनावत का उद्धार जो है भगवान ने किया। इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि अगले अध्याय में किस तरीके से भगवान का नाम संस्कार होता है। तब तक के लिए आप बने रहिए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, कौशिक प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।